दोस्तों, अभी हम अपने घर पे हैं। जस्ट मैं दुकान बंद करके आया हूँ। आज हमारे 2 अ, दोस्त को फ़ोन आया, दोस्त ही हैं, जो अ, एक राजस्थान के हैं और दूसरा एक अहमदाबाद के हैं। तो उन्हें एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, एरोजियन गैस्ट्राइटिस, उनसे बात हुआ। तो हम जितना बात करते हैं तो एक दूसरे से जानने को मिलता है कि भाई किस पोजीशन में, किस खाना खाने से, क्या करने से फ़ायदा होता है, दिक्कत होता है। और हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है। आयुर्वेद में बहुत सारे वैद्य हैं जो अपनी किताबों में अपने बातों को लिख कर चले गए, जैसे भागवत जी, चाणक्य है, सुश्रुत हैं। तो उस एक्सपीरियंस से दूसरों को फ़ायदा होता है। जैसे हम लगभग 3 साल से गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं और 8 महीने से हम डाइट कर रहे हैं। उससे पहले हम एलोपैथ का दवा खा रहे थे। तो दोस्तों, एलोपैथ का दवा भी काम कर रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं काम कर रहा था। लेकिन मैंने जो महसूस किया वो बताऊंगा कि जब मैं एलोपैथ का दवा खाता था तो मैं सब कुछ खाता था, फिर भी वेट कम होता था। लेकिन डाइट से जितना वो वेट कम होता है, एलोपैथ दवा से नहीं होता है, क्योंकि उस समय तो सब चीज़ खाना होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया, एलोपैथ के दवा खाते वक्त कमजोरी होता है, बीपी लो होता है। लेकिन जब से मैं डाइट कर रहा हूँ, मुझे कमजोरी फील नहीं हुआ, कभी बीपी लो नहीं हुआ, लेकिन वेट बहुत कम हो गया। ऑलरेडी जब मैं बीमार पड़ा तो 3 किलो वजन घटा हुआ था, 3-4 kg। और डाइट किया तो 3-4 kg चला गया, दोनों मिलके 8 kg चला गया। हाँ, डाइट से और कोई दिक्कत नहीं है। जब से डाइट किया मतलब फ़ायदा ही होता था। अच्छा फ़ील मैं कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। हाँ, बीच में कभी ऊँच-नीच फ़ील होता है, तो उसके लिए एक मैं दवा खाता हूँ, नॉर्मोक्सिन टैबलेट। कंटेंट का नाम है क्लाइडिनियम ब्रोमाइड। लेकिन मैंने कभी गैस का गोली नहीं खाया। जब एलोपैथ का दवा चलता है तो उसमें पेंटॉप 40 पेंटोप्राज़ोल 40 mg का दवा मिलता है, जो एसिडिटी को कम करता है। लेकिन मैंने कभी एलोपैथ 8 महीने के अंदर नहीं खाया गैस के लिए। हाँ, कभी ऊँच-नीच हो जाता है तो वही जो नॉर्मोक्सिन सूजन का दवा है, उसका काम है सूजन को कम करना, अल्सर को हील करना। दिक्कत यही है कि जो दवा है, बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करता है। यदि जड़ से ठीक करता तो फिर हम डाइट क्यों करते? तो इसलिए हमें डाइट करना पड़ रहा है। उस मेडिसिन को हम रखते हैं, नॉर्मोक्सिन को। कभी संजोगवश ऐसा कभी फ़ील हो गया तो मैं खा लेता हूँ, हमेशा नहीं खाता हूँ। और एक चीज़ मैंने महसूस किया कि जब भी मैं टेंशन लिया हूँ या किसी से झगड़ा कर लिया हूँ या बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया हूँ, तब ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ, बहुत ख़राब फ़ील होता है अंदर से और सूजन बढ़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि हर हालत में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्रोध नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। कोशिश करें, ऐसे तो हो नहीं पाता है साला, ना चाहते हुए हो ही जाता है। घर है, परिवार है, तो सब चीज़ है तो हो जाता है। लेकिन बिल्कुल कोशिश करना है कि किसी से गुस्सा नहीं होना, झगड़ा नहीं करना और बिल्कुल तनाव से दूर रहना है। क्योंकि इस बीमारी में जितना हम स्पाइसी से दूर रहते हैं, उतना ही इस चीज़ से भी दूर रहना है, तनाव से। क्योंकि बीमारी ही जो है, गैस्ट्राइटिस जो सूजन है, ये स्ट्रेस से, तनाव से और स्पाइसी
खाने से ही होता है, या जिसका बचपन से पेट कमज़ोर है, पेट में गर्मी है, तो ये होता है। बहुत सारे लोग बोलता है कि भाई हम सब लोग सब चीज़ खाते हैं, हमें नहीं होता है। तो उसका कारण ये है कि जो सब चीज़ खाता है उसका पेट का परत मजबूत है, पेट में गर्मी कम है। लेकिन याद रखें, अ, अति का अंत होता है। जो लोग ऐसा कहता है एक ना एक दिन उसको होना ही है। पेट में गर्मी जब बढ़ते 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 एक दिन सूजन भी हो जाए। और जो लोग कहता है कि भाई हम कुछ नहीं खाते हमें हो गया, तो बिल्कुल आप स्पाइसी से दूर रहें, डाइट करते रहें, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक होना ही है। 6 महीना में हो जाए ठीक, 1 साल में हो, 1.25 साल में हो, लेकिन ठीक होना ही है। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बात किया है, और जो लोग उन लोगों से भी बात किया जो बिल्कुल 100% ठीक हो चुके हैं डाइट करके। हाँ, मेडिसिन से भी लोग ठीक हुए हैं, वही लोग ठीक हुए हैं जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, जो अचानक हुआ 2 4 3 सप्ताह में ठीक हो गया। लेकिन जो क्रोनिक हो गया, जिनका पुराना हो गया, तो उनके लिए तो दवा से मुश्किल है। बिना डाइट किए, परहेज किए, परहेज बहुत ज़रूरी है करना। और एलोपैथ के दवा के साथ भी परहेज किया जाए तो फायदा होगा। लेकिन मैं तो एलोपैथ के दवा ही छोड़ दिया, वही सफ़ेद पेठा जूस और मुलेठी काढ़ा, सौंफ पानी, धागा मिश्री, ज्वार रोटी, समक राइस खिचड़ी, तरबूजा, खीरा, खरबूजा, केला। केला शुरुआती दौर पे नहीं खाना है, 2 3 दिन महीने बाद खाना है। तो ये सब जो पेट की ठंडा करे, नारियल पानी नहीं। देखिए नारियल पानी मैं ज़्यादा पीता हूँ, क्योंकि सफ़ेद पेठा मैं लगातार नहीं पीता हूँ, उसको स्पेस दे दे के पीता हूँ। मान लीजिए जाड़े का दिन है, तो क्योंकि सफ़ेद पेठा बहुत ठंड है, तो एक सफ़ेद पेठा लगभग 6 kg 5 kg का होता है, तो 6 7 दिन चल जाता है। फिर ब्रेक कर देते हैं, 3 4 दिन के लिए नारियल जूस पी लेते हैं। अभी तो गर्मी का दिन चल रहा है, मार्च आ गया, 2026 मार्च, गर्मी चल रहा है, अभी तो मैं फैन चला रहा हूँ। तो इस वक्त आराम से आप महीने में 20 दिन पी सकते हैं, और 25 दिन भी पी सकते हैं। 5 दिन स्पेस करके आप नारियल जूस पी सकते हैं, क्योंकि नारियल थोड़ा महंगा मिलता है। मान लीजिए हमारे लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं दिक्कत होगा, 70 80 रुपये पड़ता है। और सफ़ेद पेठा जूस के लिए तो मान लीजिए कि 8 10 रुपये में काम चल जाता है। तो ऐसा डाइट हो सबका काम चल जाए। तो 25 दिन, ओ 5 दिन नारियल पानी, और जाड़े के दिन में ये मेरी बेटी है। तो तो दोस्तों, अभी राजस्थान से हमारे भाई ने फ़ोन किया था, उन्होंने 5 6 महीने तक डाइट किया था, और फिर से उन्होंने सब कुछ खाना चालू कर दिया, जिससे हुआ क्या, फिर से बीमारी चालू हो गया। तो डाइट करना है तो धैर्य रखना है, हड़बड़ाना नहीं है भैया। ये नहीं कि 8 महीना 7 महीना कर लिए और अंदर से फील हुआ ठीक हो गए, चलो सब कुछ खाते हैं। तो डाइट करने के बाद फील होता है, आप 4 5 महीने के अंदर फील ऐसा होगा कि जैसा लगेगा आपको सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, अंदर से पूरी तरह फील नहीं हो, 100% फीलिंग नहीं होता है। जैसे आप अनलीगल चीज़ खाएंगे, तो फिर से जो अंदर का सूजन है चालू हो जाएगा, वो अपना ग्रोथ बढ़ाने लगेगा। तो जो अंदर का सूजन है 100% हील हो, उसके लिए कम से कम 1 साल धैर्य रखें। और 1 साल के बाद भी ये नहीं है कि मीट मांस मछली खाना चालू कर दें, उसके बाद भी धीरे धीरे सब कुछ चालू करना है। नॉर्मल खाना है, और जैसे घर का दाल भात सब्जी होता है, हरा सब्जी होता है, और
तो वो भी खाना है, तो धीरे धीरे मान जाइए कि कभी नॉर्मल चावल खा लिए तो कभी खिचड़ी खा लिए। हाँ, फ्रूट्स हमेशा खाना है। और सफ़ेद धागा, मिश्री, सौंफ, ये हमेशा चलाते रहना है। फ्रूट्स भी हमेशा चलाते रहना है। क्या बोले, बोलो। क्योंकि जितना ज़्यादा दिन तक हम इसको लेके चले डाइट को, वो हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस। क्योंकि अभी फिलहाल हम खुद डाइट कर रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों से बात होता है, उससे हमको कुछ सीखने को मिलता है, जो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं।